एक शब्द आता है प्राकृत में, जिसे आप लोग निष्कर्म बोलते हैं। अगर इसी को प्राकृत में बोलेंगे तो जानते हो क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। और इसी को हम अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? निकम्मा। क्या बोलते हैं? ये शब्द आप लोगों ने कितना बुरा बना रखा है। माने आपकी डिक्शनरी में ये शब्द जो है एक अच्छे शब्दों की लिस्ट में नहीं आएगा। भाई अगर आपसे कोई कहे आप कैसे बैठे हो, आप किसी से कह देना मैं निकम्मा बैठा हूं सामने वाले को फिर देखना कैसे वो आपको सुनाता है। घर में निकम्मे बैठे हो। घर में अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति काम ना करे और निकम्मा बैठा रहे तो उसको कितनी सुनने को मिलती है, आप देख लेना। घर में निकम्मा आदमी घर में बैठा अच्छा नहीं लगता, और निकम्मे आदमी को हर कोई कुछ ना कुछ कह करके चला जाएगा और कहेगा भाई ये घर में हम केवल नौकर नहीं है जो आपके लिए सब कमा करके लाते हैं और इतना सब कमाते हो और इतनी मेहनत करते हो और आप यहाँ बैठे बैठे खाते रहते हो। जी निठल्लापन या निकम्मापन यहाँ नहीं चलेगा। कुछ काम किया करो, चाहे अपनी दुकान पे चलो चाहे किसी दूसरी दुकान पे बैठने का काम करो। काम करना है। घर में किसी को आदमी को कोई भी निकम्मा नहीं बैठने देता, कितना भी किसी से कोई स्नेह हो। आजकल की तो एक परिपाटी चल गई है। पहले तो कम से कम बेटों को घर से ढकेला जाता था, चल दुकान पे जा, चल कुछ काम कर, कुछ जॉब कर। आजकल तो बेटियों को भी ढकेला जाता है। एक जमाना था जब बेटियों से कुछ नहीं कहा जाता था। बेटियां कभी भी जॉब नहीं करती थी, बेटियां कभी कोई घर के बाहर का कोई काम नहीं करती थी। आज तो देखो हर बेटी तैयार है। पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है अगर उसने बाहर का कोई काम नहीं किया? घर परिवार के लोग उसे टोचते रहते हैं, इतनी पढ़ाई पढ़ ली, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ ली, इतना पैसा खर्च कर लिया और घर में बैठी है, जॉब नहीं कर रही है। ये निकम्मापन एक तरह का दोष बन गया है, जबकि ये पहले एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। निकम्मा होने का मतलब है किसी भी तरह का कर्म नहीं करना। लेकिन अगर कर्म वह मनुष्य जो कर्म करने के लिए ही तत्पर हुआ है वो कर्म नहीं करता है तो उसके लिए सुनने को मिलता है। और यही निष्कर्मपना, यही निकम्मापन साधु का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जो साधु जितना बड़ा निकम्मा होगा वो उतनी ज्यादा कर्म की निर्जरा करने वाला होगा और उतने ही कम समय में मोक्ष जाने वाला होगा। लेकिन जो गृहस्थ, जो श्रावक जितना निकम्मा होगा वो उतना ही ज्यादा ढीठ होता जाएगा, प्रमादी होता जाएगा और उतना ही ज्यादा वो कर्म का बंद करने वाला हो जाएगा। इसलिए आज सबको सकम्मा बनाया जाता है, निकम्मा किसी को बैठा नहीं दिया जाता। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम करो, हर किसी के लिए किसी काम में लगाने का। लेकिन पहले के लोग अपने आप में इतने परिपुष्ट हुआ करते थे कि वह घर में जो भी काम होते थे वो घर के काम घर के लोगों के लिए होते थे, बाहर के काम बाहर के लोगों के लिए होते थे। महिलाओं के और पुरुषों के कामों का एक विभाजन हुआ करता था। आज कामों का विभाजन नहीं रहा। महिलाएं तो पुरुषों के सब काम करने लग गई हैं, लेकिन जब पुरुष महिलाओं वाले काम नहीं करते हैं तो कई बार महिलाएं भी आक्रोशित हो जाती हैं। हम तो तुम्हारे काम कर देते हैं, तुम हमारा काम नहीं करते। भाई तुम्हारा काम क्या है? रोटी बनाना, भोजन बनाना। ये अगर पुरुष ना करे तो महिलाएं आक्रोशित होने लगती हैं। पहले के समय में ये विभाजन रहा करता था, किसका क्या काम है ये काम करना। और अगर आपको निष्कर्म होना है तो आप अपने अच्छे बुरे सब कामों को छोड़ करके सामायिक भाव में आ जाएं। सामायिक के समय पर अगर आप बैठे होंगे तो श्रावक के लिए भी एक निष्कर्म करने की भावना आ जाती है जब वो सामायिक में ध्यान में बैठा हो। उस समय पर वह निष्कर्म भावना को भा सकता है कि हाँ हमें अब कोई भी कर्म नहीं करना है। ये निकम्मापन अपने आप में बहुत अच्छा गुण है और यह निकम्मापन अपने आप में सबके लिए कर्मों से बचाने वाला है। लेकिन इस निकम्मे भाव को भी लोगों ने सर्वथा एक बुरे भाव के रूप में ले लिया है। आप चाहते हैं कि हम कभी निकम्मे होकर के बैठे हैं। निकम्मा मतलब कर्म रहित होकर के बैठे, हम कोई भी कर्म ना करें, ना भीतर से ना बाहर से।
ना अच्छा सोचे ना बुरा सोचे, कभी आप एक कोशिश करना ऐसा करने की, बाहर से निकम्मे मत रहना, लेकिन भीतर भावना करना मैं कब निकम्मा हो जाऊं। क्योंकि अगर आप निकम्मा होने की भावना करोगे तभी आप सिद्ध बन पाओगे। सिद्ध जितने भी हैं सब क्या हैं, बोलो क्या है? नहीं बोलोगे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनको गाली कैसे दे दे, ये गाली लग रही है ना तुमको, बुरा लग रहा है ना, ये शब्द बुरा दिमाग में भर रखा है आपने। सभी सिद्ध क्या है? सभी निकम्मे हैं, सभी निकम्मा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो जहां बैठे हैं वहां से हिलते तक नहीं है, टस से मस नहीं होते हैं। जैसे निकम्मा आदमी बिल्कुल ढीठ हो जाता है, निठुर हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, ऐसे ही जितने भी सिद्ध बन गए हैं सब कैसे हैं? सब निष्कर्म हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। उनके अंदर कोई हलन चलन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, किसी भी तरीके का कोई एफर्ट नहीं, कोई भी उनके अंदर टेंडेंसी नहीं, सिर्फ वो जैसे हैं वैसे ही बैठे रहे हैं और बैठे रहेंगे। इसका नाम क्या है? निकम्मा, टोटली निकम्मा। ऐसा निकम्मा होने की इच्छा करोगे? अब बोलो, ऐसा निकम्मा होने की इच्छा करोगे? हे भगवान, जैसे आप निष्कर्म बैठे हैं, निकम्म बैठे हैं, ऐसे ही मैं भी निकम्म होकर के बैठा हूं, आपकी नकल कर रहा हूं। इसी का नाम है सामायिक।